हेलो नमस्कार सभी को। आज हम लोग टाइप 3 का लास्ट वीडियो देखेंगे। इसके बाद आगे वैल्यू पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसको करने वाले हैं। आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ शब्दों का यहाँ पर खेल रहता है, जैसे खपत या मूल, कीमत, बिक्री, ऐसे ऐसे कुछ टर्म आएंगे, उसको आपको समझना है। और यहाँ से क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं और फंसने का भी, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं, तो आप समझिए। 18 नंबर क्वेश्चन, बाकी बातें कुछ आगे करूंगा मैं। यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं पहले उसको ढंग से पढ़ने का, पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए कि किस पैटर्न का क्वेश्चन हमें बताया जा रहा है। उसके बाद में आप सॉल्यूशन पर खुद से, अगर कहीं क्वेश्चन भी बनाते हैं दूसरे बुक से, तो आप फिर पहले यहाँ कर लीजिए, उसके बाद वहां पूरा बना सकते हैं, पूरा पहले पढ़ने के बाद। यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए, यानी पहले से कुछ कीमत होगा टमाटर का और आज 25% का वृद्धि कर दिया गया है, और काजल, एक लड़की का नाम है, वो टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो काजल द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी की प्रतिशत गणना करें। अब इस क्वेश्चन को आप अगर a+b+a×b/100 वाला पर बनाने जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं जो पीछे बताया हूं उस पर आपको बनाना है और वो बहुत जल्दी आपका आंसर दे देगा। लास्ट में एक और इसमें तरीका ही बता दूंगा शॉर्ट में, लेकिन हम लोग जैसे अभी करते आ रहे हैं कि वृद्धि हो रहा है तो 100 में जोड़िए, कमी हो रहा है तो कम कीजिए, उस पर ही बनाते चलते हैं फिलहाल, ठीक है। क्योंकि उसी का हम लोग आगे लाभ हानि हो या CI हो या परसेंटेज में ही क्वेश्चन जब आएंगे वैल्यू वाले, वहां पर भी उसी मेथड को हम लोग यूज करने वाले हैं, तो क्यों नहीं एक ही मेथड को फॉलो किया जाए। देखिए, बाकी आप बुक वगैरह में देखेंगे तो हर एक के लिए अलग अलग फॉर्मूले आते हैं। कितना फॉर्मूला याद रखिएगा आप एग्जाम में। क्या करेंगे, यहाँ पर किस पर वृद्धि या कमी होने से असर पड़ रहा है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो क्वेश्चन में समझना क्या है आपको कि कीमत किसी चीज का अगर बढ़ जाता है, सपोज कीजिए कि टमाटर का दाम अगर बढ़ गया है और जितना बढ़ा है, ठीक है, उस हिसाब से आपका खर्चा भी आपका बढ़ जाएगा। 25% बढ़ा है तो 25% खर्च भी आपका बढ़ जाएगा। लेकिन आप खर्च को कम यानी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो कंट्रोल इस तरह से हो सकता है कि आप पहले अगर 5 केजी टमाटर यूज कर रहे थे महीने में, मान करके चलिए, तो आप 3 किलो ही आप अगर यूज करते हैं। जैसे जनरली देखते होंगे कि स्टूडेंट लाइफ में अगर टमाटर जैसे ही 60 रुपए केजी हो जाता है तो एक तो कोई लेना भी नहीं पसंद करता, नहीं लेते लोग, या कोई लेता भी है तो 1 या 2 टमाटर लेते हैं। तो वही अगर 10 रुपए केजी हो जाता है यानी सस्ता हो जाता है तो आप ज्यादा खरीदने लगते हैं। अगर महंगा कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए दाम, तो आप उसी चीज को यानी कि क्वांटिटी को कम करना शुरू कर देते हैं, खपत को कम करना शुरू कर देते हैं। तो आपका जो खर्च है उस पर डिपेंड, यानी कि खर्च जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, कीमत पर और खपत पर। आप कितना खाते हैं और कितना आपका दाम है उस चीज का, उस पर आपका खर्च डिपेंड करता है। तो जब भी कीमत और खर्च या फिर कुछ ऐसा खपत के बारे में बोला जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि कीमत इंटू में खपत बराबर में खर्च। ये खपत क्या है, जो आप यूज करते हैं उस चीज के बारे में यहाँ खपत लिखा हूं। खपत बराबर खर्च बोलिए इधर, या व्यय बोलिए, या कुल टोटल, ऐसा कुछ जो चेंजिंग होता है पूरा ओवरऑल, वो चीज आप बोल सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में चल रहा है जब भी ऐसा कीमत खपत के बारे में चर्चा किया जाए। तो कीमत पर असर पड़ेगा तो उस हिसाब से खर्चा पर पड़ जाएगा आपको। खपत में भी आप अगर कुछ करते हैं चेंजिंग तो उसके हिसाब से भी खर्चा पर चेंजिंग आ जाता है। एक क्वेश्चन समझिए अच्छे से, मेन क्वेश्चन आज का, यह 18 नंबर ही है। तो इस बार क्या है, कीमत का परसेंटेज दे दिया गया है और ओवरऑल 15% खर्च के बारे में बता दिया है। आपसे खपत का प्रतिशत पूछा गया है, खपत के बारे में, कि काजल द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में, मात्रा यानी क्वांटिटी, यानी कितना खपत वो करेगी ताकि 15% ही उसका खर्च पर असर पड़े। अगर कम नहीं करेगी खाने के लिए टमाटर को तो 25% जो बढ़ा था उतना ही उसका खर्चा भी बढ़ जाएगा।
पहले जो भी हो रहा था सब 100 रहेगा, 100% कीमत था, 100% खपत था, 100% खर्च थे। लेकिन चेंज हो रहा है तो यहाँ चेंज कर देते हैं, कीमत में 25%, 125/100 हो जाएगा। खपत कितना कंट्रोल करना है नहीं पता है तो 1% रख दीजिए, नहीं पता है। इसके बाद खर्च क्या हुआ है कि 15% अधिक हो रहा है, तो 100 से 15 बढ़ाइएगा तो 115% हो जाएगा। 1% इधर रखते हैं तो 1% इधर रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर इधर भी नीचे भेज देते हैं 100 को परसेंटेज को, तो इधर भी नीचे भेज देना होगा, तब आपका x का मान मिल जाएगा। तो 1% इधर रखिए या नहीं रखिए, कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यहाँ पर काटिएगा आप, यहाँ 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से ऊपर काट दीजिए, ऊपर काट सकते हैं तो 5 से कट जाएगा 23 बार में, 23 25 115 होता है। अब क्रॉस गुना जब करेंगे तो x का मान आ गया 92, यानी कि 100 से कितना कम हो गया है तो 8% का कमी करना पड़ा होगा। क्या? उसका खपत, खर्च, यानी कि असर 15% रखने के लिए टमाटर के खपत में 8% की कटौती करना पड़ेगा। तो इसका आंसर 8 आ गया। बाकी आप अगर कहीं से सीखे होंगे तो देख लीजिए, अगर इससे आसान लगता है तो उसी को आप रखिए ध्यान में, नहीं तो इस पर क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। कुछ और अगर डाटा इसमें डिफिकल्ट वाले कुछ अगर डाटा उसको देना रहेगा तो 19 कर देगा, 18 कर देगा, ऐसे ऐसे करके कुछ आपका डाटा है जो मैं भी आपको बोल देता हूं, आप चाहें तो उसको लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे बोल दिया जाए अगर कि टमाटर की कीमत में 19% की वृद्धि, 25 के जगह पर 19 कर देता हूं, 19% की वृद्धि, और टमाटर पर केवल टोटल 12% अधिक खर्चा पड़ रहा है काजल को, यानी कि कुछ तो कंट्रोल की है, कहां पर? तो खपत में कंट्रोल की होगी। अब यहां पर 119% कर दीजिए, और खपत का पूछा है तो x आपको रखना होगा, और खर्च में 12% का ही ओवरऑल इफेक्ट पड़ा है तो 112%, ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब आपको 119 तो नहीं कट रहा है, तो इसके बारे में सोचना होगा कि क्या कट रहा है। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंस 7 का पड़ रहा है, 119 और 112 के बीच में 7 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि देखते हैं कि 7 से दोनों कटता है कि नहीं। तो 7 से कटेगा, देखिए 7 एकम 7, 4 बच गया, और 7 सते 49, 17 सते 119, 17 का टेबल रहेगा तो तुरंत पता चल जाएगा, नहीं तो आप देखते रह जाइएगा, नहीं बनेगा जल्दी क्वेश्चन। यहाँ पर 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 4 7 16 सते बलोतल से 16 सते कट गया, 7 से दोनों को काट दिए हैं। अब आप क्रॉस गुना करते हैं और भाग लगाइएगा तो डेसिमल में आपका आंसर आएगा यहाँ पर। तो क्रॉस करने पर 1600 और बट्टा में 17 से भाग लगाइए, ऑप्शन आपको मदद करेगा, जहां पर आप ये लगभग 990 के करीब पहुंचेगा, यानी कि आंसर जो आने वाला है वो 1 से 10% के बीच में आएगा, कुछ कमी वाला बताएगा, निगेटिव वाला। तो ऑप्शन ऐसे में मदद करेगा आपको। डेसिमल वाला जब भी आता है तो ऑप्शन हमेशा मदद करता है, एग्जामिनर देता है उस तरह से कि कुछ लोग जो होंगे वो देख करके डाटा को भाग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर एक स्टेप जो आगे बढ़ जाएगा वो ऑप्शन से निकल सकता है। तो 20% मदद करता है हमेशा ऑप्शन, ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम जब होता है तो। और कुछ डाटा अगर मैं बोलूं, यहाँ 19 के जगह पर 24% कर लीजिएगा। एक और डाटा बढ़ा देता हूं, ये सभी अभी सीजीएल मेंस वगैरह में पूछा हुआ है, 24 वाले 18 वाले ऐसे करके 24% का वृद्धि, लेकिन यहाँ ओवरऑल 18% का खर्च में हुआ है। तो कीमत पर 24 यानी कि 124/100 कर दीजिए, यहाँ 1% और ओवरऑल 118%। ये परसेंट नहीं भी लिखिएगा, क्यों काटिएगा, जब जान रहे हैं कि दोनों तरफ कट जाता है तो परसेंट नहीं लिखेंगे, काटिएगा इसको। यहाँ पर 6 से कटेगा, 6 से काटने के बाद जो भी आए पॉइंट में आए आप आंसर दे दीजिएगा। और इसमें एक डाटा दे देता हूं मैं, ऐसा पूछ रहा है जो पूरा पूरा नहीं कटने वाला रहता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं डाटा, ताकि आप भी ध्यान में रखिए कि ऐसा आ सकता है एग्जाम में। जैसे अगर दे दूं मैं कि यहाँ पर 18 12 का कर लिए थे शायद, 22 और 12 कर 22 12 भी कर लिए होंगे शायद, 22% का यहाँ
और यहाँ कर लीजिए 12% का। ऐसे ऐसे डाटा आपका रहेगा। अब देखते हैं 19 नंबर क्या है। एक पंखे के मूल्य में 20% कमी कर दी गई, यानी कीमत में 20% का कमी कर दिया गया है। तो किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का अगर आप दाम कम कर देते हैं, ऑफर अगर दे देते हैं कुछ, तो उसका बिक्री क्या होता है, बढ़ने लगता है। यानी कि ऑफर कोई चीज मिलता है और अगर अच्छा सामान हो, उसका पहले से बिक्री चल रहा होगा अच्छे से, और आप कम कर दिए दीपावली के ऑफर में या कोई भी ऑफर में, तो सामान क्या होता है, बिकने लगता है ज्यादा। तो उससे ही आपको राजस्व पर फर्क पड़ेगा। या तो कम बिकेगा तो राजस्व कम मिलेगा आपको पहले के तुलना में, या कम दाम करने से अगर ज्यादा बिकने लगता है सामान, तो राजस्व क्या होगा, ज्यादा आपको मिलेगा, लाभ आपको ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर रुपए में इस बिक्री राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राजस्व राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राजस्व का मतलब इनकम, इनकम पर उसका क्या टोटल प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मूल्य का मतलब कीमत ही होता है, तो फिर से आपको कीमत लिख लेना है, और बिक्री, बिक्री रहेगा यहाँ पर बराबर में, राजस्व बोल सकते हैं या आय बोल सकते हैं, आय पर फर्क पड़ेगा उसका। तो कीमत में कमी कर दिया गया 20% का, यानी कि यहाँ पर 80% हो गया है दाम अब पहले की तुलना में। पंखे की बिक्री में 40% का वृद्धि आ जाती है, तो 40 का वृद्धि आ गया, यानी कि लेफ्ट साइड वाला ही तो दोनों दे दिया है, तो 140% आ गया। अब इसी को हल कीजिएगा तो इधर मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पर आप x% भी रख सकते हैं, वही x% का मान मिलेगा। परसेंट से परसेंट काट दीजिए, ये आपका 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पर 14 गुने 8 कीजिएगा तो 8 चौके 32, 14 8 बलोतल से 112%। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला में आएगा x का मान 12% का वृद्धि, राजस्व में 12% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया है। यही अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहता कि 20% की कमी होने के कारण अब उसके 20% की कमी कर दिया गया है, फिर भी उसके आय में 12% का वृद्धि हो गया। क्वेश्चन में क्रिएट कर रहा हूं, फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन अगर ऐसा बना दिया जाता कि एक पंखे के मूल्य में 20% की कमी करने के बाद भी उसके आय में या राजस्व में 12% का वृद्धि हो गया है, तो बताइए कि बिक्री कितना परसेंट बढ़ गया पहले के तुलना में। तो बिक्री वाला पूछता तब यहाँ पर x रखते, ऐसा फिर करते 80/100, बिक्री के जगह पर x रख देते, और आय में 12% वृद्धि का मतलब 112% कर देना था। ये कट जाएगा यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से यहाँ काट दीजिए, 8 से कट जाएगा ये 14 बार में, तो 14 गुने 10 कीजिएगा क्रॉस करके, तो 140%। यही 40% क्या हो गया था, उसके बिक्री में वृद्धि हो गया था। तो आज के क्लास में मेन यही बताना था कि इधर दोनों में से 3 भी हो सकते हैं। यही मेथड हम लोग कंटिन्यूअस जो डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आता है, अंकित मूल्य वाला जो क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही हम लोग करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे ढंग से कीजिए। यहाँ पर 3 क्लास देने के पीछे कुछ न कुछ रीजन है मेरा। ऐसा मत समझिए कि ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं और 3 वीडियो चल रहा है। तो इसका रीजन ये है कि पूरा आगे लाभ आने में यही चीजें हम लोग करने वाले हैं। बोल रहे हैं कि दाम को पहले इतना बढ़ा दिया गया, फिर कुछ खर्च कर दिया गया है उसका मरम्मत करने में, रिपेयरिंग में, उसके बाद उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया गया, और फिर भी उसको इतना % का लाभ आना चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी मेथड पर पूरा। आपको अलग से कोई फॉर्मूले आपको नहीं लिखाने वाला हूं, ज्यादा 1 से 2 फॉर्मूले आएंगे, उतना ही काफी। ठीक है, तो ध्यान इसमें क्या रखना होगा कि लेफ्ट साइड वाला अगर दोनों दिया हुआ रहे, या फिर लेफ्ट साइड में सिर्फ एक दिया हुआ है और एक के बारे में पूछ रहा है, तो कुछ भी हो इसी पर आपको बराबर करके बना लेना है। जैसे यहाँ पर ही अगर मैं बोल दूं कि एक तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, किंतु इसकी खपत 8.1/3% तक कम हो जाती है, तो इस पर व्यय में कितने % का परिवर्तन होगा। क्वेश्चन ऐसा है कि 20% कीमत को बढ़ा दिया जाता है और खपत में वो कमी कर देता है। खपत के बारे में बोला है, खपत में,
और व्यय, व्यय का मतलब खर्च रहेगा राइट साइड में, इसके कारण ही असर पड़ेगा खर्च पर। तो कीमत को बढ़ा दिया गया है 20%, 120/100, और खपत को कम कर रहा है, तो कम कितना, 8.1/3% कम, यानी 8 × 3 24, 24 और 1 25, 25/3% कम कर रहा है। तो 100 में से कम कीजिएगा, तो 100 में से कम करने पर 100 × 300, 300 में से 25 घटेगा तो 275/3% होगा। और यही आपसे पूछ रहा है कि खर्च पर क्या फर्क पड़ेगा, तो राइट साइड वाला तो पूछ ही रहा है, तो इधर से कट रहा है तो काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 4 बार में कट गया, अब नीचे 10 रहने दीजिए और ये 275 या फिर कट जाएगा पूरा, 5 से काट दीजिए 2 बार में, 5 से इसको काटिएगा तो 55 25 और 2 बच गया, 55 25 55 बार में, 2 से 2 दूनी 4 कट गया, तो आया ऊपर 55 × 2 110, तो 110 यही x अगर यहाँ रखते आप तो 110% x का मान आ गया, यानी 10% खर्च में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसा था, इसी को अगर घुमा करके पूछ देता कि कीमत में 20% वृद्धि होने के बाद भी खर्च पर 10% का ही इजाफा हुआ है, यानी वृद्धि हुआ है, तो बताइए कि खपत में कितना % का कमी किया होगा, खपत के बारे में। तो बस ये टर्म कीमत खपत लेफ्ट साइड में, खर्च को रखना है राइट साइड में। क्वेश्चन को समझने का कोशिश ज्यादा कीजिएगा अभी, कि ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या करना है, क्या निकालना है। देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया गया है, यानी कीमत को कम कर दिया गया, उसकी बिक्री x% बढ़ गई, यदि राजस्व में 20% का वृद्धि होती है तो x का मान पूछा गया है। वही जो क्वेश्चन ऊपर में बता रहे थे वैसा ही है। मूल्य, मूल्य यानी कि कीमत भी इसको बोलते हैं हम लोग, और बिक्री, जब भी किसी वस्तु को कीमत आप रखेंगे बिकेगा, उसी हिसाब से आपका राजस्व की प्राप्ति होगी, यानी कि आय की प्राप्ति या लाभ की प्राप्ति बोल सकते हैं। तो मूल्य को यानी कि दाम को कम कर दिया है, तो कम करेगा 25 तो बन जाएगा 75%, और बिक्री कितना बढ़ा है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो x% है तो x% रख दीजिए, जिसके कारण राजस्व में यानी कि उसके इनकम में 20% का वृद्धि, तो 100 से 20 बढ़ेगा तो 120 बन गया। ये परसेंट तो हमेशा कटेगा, ये 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, ऊपर 3 से कट जाएगा 120 40 बार में, 3 चौके 12 और 1 0 और था तो कट गया आपका, ठीक है। 40 × 4 कीजिएगा तो क्रॉस करने पर 160, 40 चौके, ठीक है, तो 60% बिक्री उसका क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो ऐसे होते हैं जो बिजनेस करने वाले होते हैं, वो देखते हैं कि सामान अगर कुछ नहीं बिक रहा है तो नहीं बिकता है तो प्रॉफिट तो उसको उतना नहीं होगा ज्यादा, तो कोशिश करता है कि दाम को क्या किया जाए, कम किया जाए। जैसे अभी देखते होंगे इसमें लाइव क्लास वगैरह जो चलता है ऑनलाइन में, लोग ऑफर निकालते हैं 999, 499 ऐसे कर करके, तो 299, तो कम कर दे रहे हैं अगर, और उनका ज्यादा अगर हो जा रहा है वहां पर एडमिशन तो फायदा हो जाता है, और जो 2000 4000 अगर रखते हैं तो इसीलिए उन लोग क्या करते हैं, ऑफर वगैरह देते हैं। तो यहाँ पर वही 25% का ऑफर समझिए दिया गया था, कम किया गया था। 21 नंबर देखते हैं। यदि गेहूं का मूल्य 25% बढ़ता है, तो अब मूल्य यानी कि कीमत बढ़ रहा है, तो एक व्यक्ति को अपने उपभोग में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि उसका बजट पहले जैसा ही बना रहे। अब ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी आप कर चुके हैं। कहने का मतलब इसी को अगर दूसरा रूप में मैं बोलूं कि गेहूं का मूल्य 25% बढ़ गया, तो पहले ही जितना पहुंचने के लिए कितना % का कमी करना होगा। लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा यहाँ पर अलग ढंग के पूछता है, तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि मूल्य यानी कि कीमत रहेगा, और उपभोग, उपभोग का मतलब खपत भी इसको आप बोल सकते हैं, कीमत गुने खपत, और उसके बाद में बजट, बजट बोलिए यानी कि उसका खर्च बोलिए इधर कि खर्च उतना ही रहे। उतना ही रहे का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मतलब इसका कि खर्च पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए,
पहले अगर 100 रुपया खर्च कर रहे थे तो आज भी 100 ही रुपया खर्च होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, ऐसा समझिए सिंपल कि 100 रुपये अगर टमाटर पहले मिल रहा था, ठीक है, आज 140 रुपये मिलने लगा है, तो आप 140 रुपया का नहीं लेकर के 100 रुपया का ही लेकर के आएंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, खर्चा उतना ही करना है, 100 ही रुपया। तो 140 बढ़ गया, ठीक है, तो हम मेंटेन कहाँ कर लेंगे, खपत में। यानी पहले अगर 100 में 1 केजी लाते थे तो आप कम लाएंगे, 140 के भाव से जब 1 केजी दे रहा है तो कम लाएंगे। 100 रुपया में हो सकता है 600 ग्राम मिले, 700 ग्राम मिले, 800 ग्राम मिले। तो भाई खपत कितना % कम करना है, यही आपसे क्या किया है, पूछा गया है। तो कीमत तो बढ़ गया है 25% गेहूं का, तो 125 बट्टा में 100 हो गया। खपत में कितना का कमी करना है, यहाँ पर X% रख दीजिए। खर्च पहले ही जितना, तो पहले 100% करते थे तो 100 रखना होगा यहाँ पर। ऐसे ही अगर पहले जो पीछे टाइप 2 पढ़ाए होंगे उसका भी क्वेश्चन सब का सब इस पर आप बना सकते हैं, ठीक है। काट दीजिए यहाँ से 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, अब ऊपर भी 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 20 बार में, 20 चौके 80, एक्स का मान आ गया 80%, यानी खपत को कितना कम कर दिया है, 20%। यही आपका आंसर आ गया। कमी पूछेगा तो अपने आप 100 से नीचे चला जाएगा। इसमें सिर्फ इतना ही समझना था कि यहाँ कितना रखा जाए, तो पहले ही जितना खर्च करना, यानी कि 100 करते थे पहले खर्च, तो 100% रखेंगे। अगर बोलता कि खर्च पर 5% का वृद्धि हो, टोटल कीमत बढ़ा है 25, लेकिन खर्च पर 5 का वृद्धि करना चाहता, तब ऐसा लिखते 125 बटा 100 गुने में x, और यहाँ 105 लिखते। क्योंकि 5 का वृद्धि बोलता तो 100 में 5 जोड़ते हैं, नहीं वृद्धि बोला तो कुछ नहीं जोड़े, 100 के 100 रख दिए वहां पर। 25 से 5, 25 से 4, ये कट जाएगा 21 बार में, तो 21 चौके 84, यानी 16% कम खपत करना पड़ता, यानी कम खाता कितना %, 16% गेहूं, रोटी कम उसको खाना पड़ जाता। तो ऐसे होता है, ये लॉजिकली क्वेश्चन है। आप खुद सोचिए कि दाम बढ़ेगा, खपत कम करेंगे, तब आपका खर्च पर असर कुछ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कितना एफोर्ड कर सकते हैं खर्च, उस हिसाब से आपको खपत करना होगा। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, अच्छा है। एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन 700% बढ़ा दिया जाता है, वॉल्यूम बढ़ गया है 700%, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो गोला का होता है 4πr², तो 4π तो कांस्टेंट है, यानी कि r का आपको पता करना है कि r का परसेंटेज क्या है यहाँ पर। तो कहां से मिलेगा, ये आयतन वाले से। तो आयतन में 3 बार r गुना होता है। आयतन जो होता है गोला का वो 4/3πr³, यानी कि r कितना बार, 3 बार। तो यही r गुने r करने से 700% अधिक बढ़ा, यानी कि यहाँ पर 800% हो गया। 100% में 700 बढ़ गया तो 800% बन गया है। तो यहीं पर देखिएगा, अब r%, तो r बटा 100, एक बार और r बटा 100, और एक यहाँ पर आप परसेंटेज, यहाँ r जो 3 बार आया है तो आप उधर परसेंटेज लिख रहे हैं, तो चाहे तो इधर आप परसेंटेज नहीं लिखिएगा, नीचे 100 भेजते हैं, तो यहाँ पर भी r बटा 100 करना होगा, नहीं तो यहाँ परसेंटेज रखे हुए हैं तो यहाँ पर 1% रहेगा। बाकी दोनों का परसेंटेज कहाँ भेज दिए, नीचे भेज दिए, 100 कर दिए। अब क्या होगा देखिएगा, r गुने r जब करेंगे तो r³ और 100 गुने 100 इधर आ जाएगा, तो कितना बनेगा देखिएगा ध्यान से, 800 गुने में 100 गुने में 100। ऐसे इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको खुद समझ जाइएगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर भी 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, और ये 8 है, r³ है, तो क्यू रूट जब करेंगे ना, तो क्यू रूट करने से 8 के बदले निकल जाएगा 2 बाहर में, और 300 के बदले 100 निकल जाता है। तो r का मान आ गया कितना, 200%। 200% आया है r का मान। तो ये कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से 100% ज्यादा है आपका, 100 से 100% ज्यादा है। तो यहीं पर अब आपसे पूछा गया है कि r गुने r, यानी कि 2 बार लिख दीजिए,
तो 100 में 100 जोड़िए या यही 200 लिख दीजिए, आर के जगह पर लिख दीजिए सीधा 200/100 और गुने में 200%, 1% रख दीजिएगा यहाँ पर, तो 2 दूनी 400% आ गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में 300% का वृद्धि है। 400 जो आया है वो 100 से कितना ज्यादा है, तो 300 ज्यादा है, तो आंसर आएगा इसका 300%। फिर से इसको कोशिश कीजिएगा समझने का। 700% बढ़ गया वॉल्यूम, यानी कि 700 बढ़ाने का मतलब 100 में बढ़ाइएगा तो 800 बन गया टोटल यहाँ पर। तो वॉल्यूम कैसे होता है, तो आर गुने आर गुने आर क्यू को 3 बार ब्रेक किए हैं, तो R% R/100, R% R/100 और एक आर यहाँ पर परसेंटेज के साथ रहने दिए। क्यों, क्योंकि इधर भी आप परसेंटेज रखे थे। अब 100 सभी को इधर भेज दीजिए। क्यू रूट जब निकालिएगा तो 8 का 2 निकल जाता है और 6 जीरो के बदले 2 जीरो निकलता है क्यू रूट में। तो आर का मान 200% आया, यानी 100 से कितना बढ़ा हुआ है, तो 100%, यानी रेडियस में 100 का वृद्धि किया गया है। तो फिर से इधर अब पूछा गया है आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो आर गुने आर 2 बार, तो वही 100 में फिर 100 जोड़िए या यही 200 रख दीजिए यहाँ पर, तो 200/100 गुने 100, 200 कट करके आया 400%, तो 100 से कितना बढ़ा हुआ है, 300%, तो आंसर इसका 300 आएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में। 23 नंबर भी आसान क्वेश्चन है। एक सिनेमा हॉल के सीटों की संख्या में 25 की वृद्धि कर दी गई। सीट जितना पहले 100% होगा उससे 25 बढ़ा दिया गया और प्रत्येक टिकट के मूल्य में भी 10% वृद्धि। एक तो सीट बढ़ा दे रहा है और दूसरे में टिकट का दाम भी बढ़ा दे रहा है, तो राजस्व जितना पहले हो रहा होगा उससे और बढ़ जाएगा, उसका इनकम और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 125/100 कर दीजिए और टिकट का कीमत आपका 10% वृद्धि हुआ तो 110% कर देना है और आय कितना है आपको निकालना है। परसेंट से परसेंट काट दीजिए या रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं। 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, अभी अगर कटता है तो काट दीजिए, पॉइंट में कुछ आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। या ऐसे पूछ देता कि सीट बढ़ा दिया गया, आय में इतना वृद्धि हुआ तो टिकट का कितना वृद्धि किया गया, ऐसा आप बताइए, ये भी पूछ सकता है। कहने का मतलब कोई भी तीनों जो टर्म है आगे पीछे करके लेफ्ट साइड में कोई भी एक आपसे पूछेगा, उसका मान निकाल लेना एक्स मान करके। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ करके जाता हूं। क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ग की भुजा में k% की वृद्धि के कारण इसके क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हुई है। देखिए मैंने ही सोल्व कर दिया। एरिया होता है साइड इंटू साइड, 69 वृद्धि एरिया में यानी कि 169% हुआ है और एरिया का वहां पर जो k% वृद्धि बोला था तो k/100 इंटू में k% लिखा, परसेंट से परसेंट काट दिया, 100 उधर जाकर के गुना हुआ तो 169 गुने 100, स्क्वायर रूट निकाला तो 130 आया, यानी 30% का वृद्धि है किसमें, साइड में उसका, तो k का मान 30% आया। तो आप बनाइए, आप विश्वास कीजिए मैं जितना पढ़ाता हूं उतना ही आप पढ़िए, मतलब कहने का मतलब इतना ही क्वेश्चन पर आप काम करते हैं, अगर बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो इससे ज्यादा कहीं पर क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है। एक विश्वास रख के पढ़िए आप।